हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आज अपन लेके आए हैं जो सीएचओ, बिहार का जो सीएचओ की वैकेंसी थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसका सिलेबस जारी हो गया है। तो सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। और फॉर्म डेट भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। 5 तारीख आज की फॉर्म डेट स्टार्टिंग डेट है। तो सिलेबस की अपन बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है और कितना क्या सिलेबस है। सिलेबस इसलिए लेके आए हैं कि सिलेबस सारा डिफरेंट है, ठीक है। पहले ऐसा सिलेबस नहीं था, अब पूरा डिफरेंट सिलेबस आया है, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर नर्सिंग लेके पढ़ रहे हो, नर्सिंग नर्सिंग पढ़ रहे हो, तो उसमें अब की बार क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि नर्सिंग का पोर्शन काफ़ी कम कर दिया गया है, अदर चीज़ों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अपन सिलेबस लेके आए हैं। कौन सा सिलेबस है अपने पास? सीएचओ का। कौन सा सिलेबस है? सीएचओ का जो सिलेबस है वो लेके आए हैं। सीएचओ का जो सिलेबस है वो लेके आए हैं अपन, ठीक है। सीएचओ का जो सिलेबस है वो लेके आए हैं। तो इसमें देखिए अपने को सबसे पहले जनरल नॉलेज, ठीक है, जो अपनी जीके है, जनरल नॉलेज है, वो अपने को यहाँ पे कितने नंबर का दिया गया है? 20 नंबर का दिया गया है, ठीक है। 20 नंबर का दिया गया है, तो काफ़ी मेजर पोर्शन है जीके का, ठीक है। अब की बार जो टेक्निकल है ना, टेक्निकल टेक्निकल सब्जेक्ट अपने लिए कौन से? नर्सिंग अपने लिए टेक्निकल है, नर्सिंग टेक्निकल है। और नॉन टेक कौन सी है अपने लिए? नॉन टेक कौन सी है? नॉन टेक वो है जो अपन नहीं पढ़ते हैं, जैसे अदर, सारी की सारी अदर, जैसे आपकी हिंदी होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, ये सारी की सारी कौन सी है? नॉन टेक है अपने लिए। अपन इनको पढ़ के थोड़ी आए हैं, इनको पढ़ के नहीं आए। अपन ने 4 साल में क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है केवल नर्सिंग, नर्सिंग के बारे में पढ़ा है। और सीएचओ में जो बिहार सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, उसमें नर्सिंग को बहुत ज़्यादा रेशियो कम कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जीके, जीके 20 नंबर का दिया गया। उसके बाद में रीजनिंग, जो आपकी रीजनिंग है वो कितने नंबर की दी गई है? 20 नंबर की रीजनिंग दी गई है, ठीक है। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल, जो आपकी मैथ है, मैथ कितने में दी गई है? मैथ दी गई है 20 नंबर की। मैथ कितने नंबर की आएगी? मैथ आएगी आपके 20 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपने टेक्निकल सब्जेक्ट, ये जो है टेक्निकल एबिलिटी क्या है अपना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? आपकी एनाटॉमी आएगी, आपकी साइकेट्री आएगी, साइकोलॉजी आएगी, सीएचएन आएगी, आपकी गायनिक आएगी, पीडी आएगी, रिसर्च आएगी, मैनेजमेंट आएगी, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फंडा आएगी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे? केवल 40 नंबर के, 40 नंबर के आएंगे, ठीक है। और इनका क्वेश्चन संख्या कितनी रहेगी? क्वेश्चन संख्या रहेगी 20। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना, इसकी क्वेश्चन संख्या रहेगी 20। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। तो नर्सिंग केवल 40 नंबर की है और 60 नंबर अदर है, ठीक है। नर्सिंग का कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें नर्सिंग सब्जेक्ट केवल 40 नंबर के आ रहे हैं, 60 नंबर अदर आ रहे हैं। मतलब 50 रेशियो से ही ज़्यादा कर दिया। बहुत ज़्यादा रेशियो कौन सा आ रहा है? नॉन टेक का रेशियो आ रहा है। सारा का सारा रेशियो कौन सा है? नॉन टेक का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अपन ऊपर देखेंगे, इसमें देखिए क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आएगी। इसमें देखिए जीके में क्या क्या आएंगे। जीके में जो है जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर्स है, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स आएगी। अपनी कॉमन साइंस आएगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल आएगी, ठीक है। वो सारे के सारे टॉपिक आएंगे। तो सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखने योग्य चीज़ है वो है कि अब की बार नॉन नर्सिंग ज़्यादा है। तो नॉन नर्सिंग में आप जीके, रीजनिंग और मैथ, ये 3 चीज़ आप अच्छे से कवर करना। क्या? जीके, रीजनिंग, मैथ, ये तीनों चीज़ें कितने नंबर की आएगी? 60 नंबर की आएगी, ठीक है। जबकि नर्सिंग कितने नंबर की आएगी? 40 नंबर की। तो इनमें कैसे बच्चों को फायदा है? उन बच्चों को फायदा है जिसको नर्सिंग का नॉलेज तो कम है, बट अदर नॉलेज ज़्यादा है। जीके बढ़िया है उनका, जिनका मैथ भी बढ़िया है, रीजनिंग भी बढ़िया है, वो बच्चे इसमें अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो नर्सिंग वाले इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें पोर्शन कम दिया गया है। नर्सिंग के जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाकी तो रीजनिंग, मैथ और जीके तो पढ़ना ही है। उसके अलावा जो अपने रीजनिंग के, अपने सॉरी, अपने इसके नर्सिंग के जो टॉपिक है, जो अपनी नर्सिंग है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक क्या है? आपका एनाटॉमी आएगा, फिजियोलॉजी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन आएगा, साइकोलॉजी आएगा, नर्सिंग फंडामेंटल, ठीक है, फाउंडेशन, नर्सिंग फंडामेंटल आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा, फार्मा आएगा, ठीक है, पैथोलॉजी आएगा और सीएचएन आएगा। तो सीएचएन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको नर्सिंग में पढ़ना ही है तो केवल इसको पढ़ना, केवल इसको पढ़ना। किसके लिए? आप सीएचओ के लिए अगर पढ़ रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तो केवल कम्युनिटी पढ़ लो, क्योंकि 40 नंबर के ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ही उठाएगा। केवल आप सीएचएन और गायनिक और पीडिया यहाँ से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी पीडिया दे रखी, ये आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी साइकेट्री दे रखी, ये आपकी मिडवाइफरी दे रखी, ठीक है। तो मैं आपको कौन से सजेस्ट करूंगा कि कौन से आपको पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आपको एक तो ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, तीसरा आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर, आपको क्या पढ़ना चाहिए, एक तो आपको गायनिक पढ़ना चाहिए, एक तो आपको गायनिक पढ़ना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना चाहिए, CHN पढ़ना चाहिए, तीसरा आपको क्या पढ़ना चाहिए, पीडिया पढ़ना चाहिए, पीडिया पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ आप केवल पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग का पोर्शन काफ़ी कम कर दिया है, तो नर्सिंग में ध्यान ना लगा कि आप कौन सी चीज़ों में ध्यान लगाओ, वहाँ पे ध्यान लगाओ, मैथ में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ, GK में लगाओ, ठीक है, क्योंकि उसके 60 नंबर मिल रहे हैं और उसके केवल 40 नंबर मिल रहे हैं, और 40 नंबर ही अपने को तीन सब्जेक्ट से मेजर पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 30-35 नंबर की क्वेश्चन केवल इन सब्जेक्ट से उठा लेगा, इससे 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 उठा लेगा, बाकी सब्जेक्ट का जो पोर्शन रहेगा वो बहुत कम पोर्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा कम पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट सिलेबस था, एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप एंटायर नॉलेज ले रहे हो, नर्सिंग पढ़ रहे हो, पूरी नर्सिंग आती है और CHO का एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नॉन टेक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे और टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत कम आ रहा है, क्योंकि केवल 40% ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका, कितने नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें 60 रहेगा वो अदर रहेगा और 40 रहेगा वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो इस अदर पे थोड़ी सी कमांड बनाइए, इस पे कमांड बनाइए, केवल नर्सिंग पढ़ने से CHO में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट पे आप ध्यान लगाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा CHO पे। थैंक यू, धन्यवाद।